अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर बरकतें अता करे। कल से ना कुछ मामलात ऐसे चल रहे थे बीतों तक, और मैं देख रहा था कि इंसान की ज़िंदगी में अगर शुक्रगुज़ारी कम हो जाए और खुदा न ख़ास्ता ख़त्म हो जाए, तो ये कितनी तशवीशनाक हो जाती है, कितनी कड़वाहट घुल जाती है उसकी ज़िंदगी में। उसको अपने इर्द-गिर्द की चीज़ें बड़ी बेमानी लगती हैं। वो समझता है कि मेरे पास कुछ है नहीं। याद रखिए, आप जिस भी सतह पर, जिस भी अंदाज़ में जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अपने इर्द-गिर्द दुनिया में बसने वाले 7 अरब से ज़्यादा उन इंसानों पर गौर कीजिए, जिनमें बहुत सारे ऐसे हैं, जिनके लिए आप काबिल रश्क हैं। वो आपकी ज़िंदगी को रश्क से देख रहे हैं। वो आपको मिलने वाली नेमतों पर हसरत भरी नज़रें डाल रहे हैं। यकीन करें, हम गाफ़िल हो जाते हैं और उन नेमतों को भूल जाते हैं, जो रब तबारक व तआला ने हमें अता की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, और उन पर हम शिकवा शुरू कर देते हैं, उन पे हम आओ-बका शुरू कर देते हैं। याद रखिए, रब्बे करीम ने जिस कारख़ाने कुदरत में हमें भेजा है, यहाँ के कुछ असूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं, कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर दी गई हैं और कुछ अचानक हम पर मुसल्लत हो जाती हैं। रब तबारक व तआला देकर भी आज़माता है कि मिलने के बाद ये शुक्र करता है या नहीं करता। मुझे भूल जाता है देने वाले को, या याद रखता है। अच्छा, बस औक़ात ख़्वाहिश, दुआ, तलब, उसकी तकमील में ताख़ीर होती है। फौरी पूरा नहीं होता। बंदा माँग रहा है, तड़प रहा है, बड़ी जुस्तजू कर रहा है, मिल नहीं रहा। उस ताख़ीर पर ये देखा जाता है सब्र करता है कि नहीं? बेसब्रा हो जाता है, शिकवे-शिकायतें शुरू कर देता है। और हाँ, ऐसा भी होता है कि कभी कुछ भी नहीं मिलता। जो माँगा जा रहा है वो मिलता ही नहीं। बिल्कुल वो ऐसे ही रह जाता है। और उसका मकसद होता है कि ना मिलने पर ये मुझ पे, अपने खालिक पे एतमाद करता है कि नहीं। बस इतनी सी बात है। तीनों सूरतें हमारे फ़ायदे की, हमारे भले की हैं। रब तबारक व तआला दे दे, शुक्र कीजिए। वो देर से मिले, सब्र कीजिए। ना मिले तो एतमाद रखिए, मेरे खालिक ने इससे बेहतर मेरे लिए मुंतखब किया हुआ है। ये मत देखिए कि ज़िंदगी कैसे गुज़री, कितने घंटे गुज़र गए। ये देखिए 1 घंटे में कितनी ज़िंदगी है। आप उस 1 घंटे में क्या-क्या कर सकते हैं, कितनी तवानाइयाँ, कितनी एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ हैं जो परफ़ॉर्म की जा सकती हैं। नहीं करते, मायूसी में बैठे हैं, शिकवा कर रहे हैं, वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जो खुलना ही नहीं है। हो चुका, वो माज़ी गुज़र चुका, मुसीबत जो आनी थी वो हो चुकी। उसको दुखड़ा सुना रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, शिकायतें कर 10 मिनट आपने किसी का शिकवा किया, 20 मिनट आपने एक शिकायतों के अंबार इकट्ठे कर दिए, क्या हुआ? तारीकी के अलावा ज़िंदगी में क्या आया? अच्छा, 10 मिनट वो ज़रा सब्र कर लीजिए, 10 मिनट को शुक्र के साथ गुज़ार लीजिए, वो 1 घंटा बर्दाश्त के साथ गुज़ार दीजिए। यकीन रखिए, मैंने कोई हक़ तलफ़ी नहीं की, मैंने गलत नहीं किया, अपने रब पे एतमाद कीजिए। इंशाअल्लाह वो रोशनी आ जाएगी, ज़िंदगी रोशन हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी। अल्लाह आपके दिल को इत्मीनान से भर देगा। दुआ किया करें, अल्लाह करीम हमें शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल कर ले, सब्र वालों में शामिल कर ले, गाफ़िलों में ना करे, शिकवे वालों में ना करे, शिकायतों वालों में ना करे, बस पसंदीदा में कर ले। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बड़े खुले दिल से बढ़िया आसानी बाँटने वाली इसको बनाइए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। रब तबारक व तआला आप पर बहुत रहमतें फरमाए।